everyone, welcome back to my channel. So यार, as I had told you, I'll bring the next video on mutation. So यहाँ पर I have brought the same. यार एक बात मैं क्लियर करके चलूंगी पहली. Actually mutation जो टॉपिक है ना वो अगले चैप्टर का है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डाला है just to bring an introduction, क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम्स की हमने यहाँ पर बहुत बात की है. So whatever we study right now in this video, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे पाऊंगी, ज्यादा नहीं, बिकॉज हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. दैट्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. सो कोशिश करना समझने की. आई मेक इट एज इजी एज सिंपल एज फॉर यू. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि यार ये क्या होता है आगे जाके, सो जस्ट वेट, होल्ड ऑन योर सेल्फ्स, क्योंकि वो सेम चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ यहाँ बेसिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी. पेज नंबर 72 खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी का. तो वहां पे हम बात करेंगे म्यूटेशन की डेफिनेशन की. म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन. म्यूटेशन का मतलब क्या है? वो एक ऐसा इवेंट है which results, जो किसमें रिजल्ट करता है, which results in alteration of DNA sequences. मतलब अब ये DNA sequences का क्या मतलब है? हमने हमेशा पढ़ा कि this is a pair of chromosome. Pair of chromosomes are made up of DNA. DNA are nothing but strands. These are the strands, and each some segment of DNA forms genes, है ना. तो लेट मी टेल यू कि जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है. देयर आर न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच आर फॉर्मिंग दिस डीएनए. तो अगर उनमें कोई भी चेंजेस हुई, कोई न्यूक्लिक एसिड इधर का उधर हुआ, इट विल रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप, ठीक है. क्योंकि जीन क्या है? जीन भी तो डीएनए का ही सेगमेंट है. तो अगर तुमने न्यूक्लियोटाइड इधर का उधर कर दिया या उधर का इधर कर दिया तो जीन में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा. अगर जीनोटाइप चेंज हुआ तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ समझा कि डीएनए किसका बना हुआ है? सम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, जिन्हें हम बेस पेयर्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो. अगर वो अपना पेयर चेंज कर लेते हैं या कहीं पे भी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो जीन चेंज हो जाती है. जीन चेंज होने का मतलब जीनोटाइप चेंज हुआ एंड रिजल्टिंग इन चेंज इन फिनोटाइप. इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, अब अगर जीन स्विच हो रही है तो कुछ रिकॉम्बिनेशंस तो हो रहे हैं, पेरेंटल तो रहा नहीं है. Mutations is also another phenomenon which results to variation in DNA. एक तो वो रिकॉम्बिनेंट्स थे जो हमने लिंकेज के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि अगर जीन्स पास पास है तो वो कोई नया रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाती, लेकिन अगर जीन्स दूर दूर है तो वो क्या बनाती है? रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है जी. As you will learn in chapter 5, one DNA helix runs continuously from one end to another in each chromatid. मतलब ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये डीएनए का बना हुआ है, हम जानते हैं. लेकिन डीएनए कैसे पैक्ड है? डीएनए ऐसे पैक्ड है, ये सेंटर में एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है. व्हेन यू विजुअलाइज द डायग्राम माइक्रोस्कोपिकली, हिस्टोन प्रोटीन होता है और उसके अराउंड आपको ऐसे कोलैप्ड थ्रेड्स दिखेंगे, ठीक है. पूरे सर्कुलर थ्रेड्स दिखेंगे. दैट इज द डीएनए. तो वन डीएनए हेलिक्स, जो एक डीएनए का हेलिक्स है, that runs from one end to the other in each chromatid. यहां से यहां तक रन करेगा पूरा ऐसे, like this, ठीक है. in a highly super coiled form, बहुत ज्यादा coiled. और coiled किसके अराउंड? अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन, ओके. therefore loss, deletions या gain, insertions और duplications of segments of DNA results in the alteration or aberrations in chromosomes. कहने का मतलब है कि अगर डीएनए सीक्वेंस में जो डीएनए ऐसे स्ट्रैंड्स की तरह ऐसे रैप 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 होकर आ रहा है, हो सकता है कि कोई सेगमेंट उसमें से डिलीट हो जाए, या मे बी कोई सेगमेंट उसमें ऐड हो जाए, या फॉर एग्जांपल कोई सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाए. तो दिस माइट रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो एग्जैक्ट था उससे थोड़ा सा डेविएट हो सकता है और वहीं पे हमें क्या दिख जाती है? म्यूटेशन, ठीक है जी. सो जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. दस अगर क्रोमोसोम्स में ऑल्टरेशन होगी इट वुड रिजल्ट इन दी अबनॉर्मैलिटीज और एबरेशंस. मतलब हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ गया, क्योंकि जी हमारा जो डीएनए बेस सीक्वेंस था वो डुप्लीकेट हो गया, या फिर कोई सेगमेंट लॉस हो गया, किसी सेगमेंट का इंसर्शन हो गया. तो जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस चलता आ रहा था वो तो डिस्टर्ब हो गया ना. सो दैट कैन रिजल्ट इन दी अबनॉर्मैलिटीज. और ऐसी अबनॉर्मैलिटीज मोस्टली कहाँ देखी जाती है? सच क्रोमोसोमल एबरेशंस आर ऑब्जर्व्ड मोस्टली इन दी कैंसर सेल्स.
कैंसर में होती है ये प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि पता ही नहीं चला कैंसर हो गया, तो क्योंकि वहां पे ऐसा म्यूटेशन हो जाता है अंदर अपने आप ही किसी रॉन्ग सिग्नल की वजह से, ठीक है, एंड ये पता नहीं कहाँ से आता है, दैट इज वाई द रीजन ऑफ कैंसर इज अननोन, ठीक है, क्योंकि नहीं पता कि कहाँ से रॉन्ग सीक्वेंस आया और वो जो हमारा जीन अच्छा खासा डीएनए नॉर्मल कॉपी हो रहा था उसमें दिक्कत हो गई, ठीक है, वो या तो बढ़ गया या वो कम हो गया। कैंसर में मोस्टली कैंसरस ग्रोथ सेल्स की बढ़ जाती है, ओके। In addition to the above, mutations also arise due to change in single base pair of DNA. मैंने आपको बताया था डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, सो उस न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर्स कहते हैं। अगर वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं तो वहां पर भी हमारी म्यूटेशंस देखी जाती है, ठीक है जी। दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन, मतलब यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड किसी और से रिप्लेस हो गया, ठीक है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं ना हम कि वो जो आरबीसी का शेप है वो सिकल सेल हो गया है, कनकेव नहीं रहा है, तो वो भी दैट इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ चेंज इन दी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। Deletions and insertions of base pairs of DNA cause frame shift mutations. मैंने आपको बोला था कि काफी चीजें इसमें ऐसी आएंगी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उन्होंने लिखा भी हुआ है सी चैप्टर 5, ठीक है। सो अगर कोई बेस पेयर नया ऐड हो गया या डिलीट हो गया तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोलते हैं, ठीक है। बट अगर कोई स्लाइड ही सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज है तो वो पॉइंट म्यूटेशन के अंडर आता है। अब ये डिटेल में होती क्या है ये हम तब समझ पाएंगे जब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, ओके। The mechanism of mutation is beyond the level of this discussion. वो खुद ही बोल रहे हैं. However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. कुछ chemical और physical factors हैं जो mutations को induce कर देते हैं. मैंने आपको बोला ना कि पता नहीं चलता कि सिग्नल कहाँ से आता है, तो वो इन सिग्नल का रीजन क्या दे रहे हैं, कुछ केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स, जैसे दे आर रेफर्ड टू एज म्यूटाजेंस, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। UV radiations can cause mutations in organisms. यूवी रेडिएशन एक मेजर कॉज है, तभी तो कहते हैं जब एक्सरे हो रहा होता है या कुछ ऐसा वो है तो थोड़ा दूरी रहिए, क्योंकि रेज हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो ये म्यूटेशंस कॉज कर देती है जिनकी वजह से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो क्यूरेबल भी नहीं होती, ठीक है। सो इट इज अ म्यूटाजन, यूवी रेडिएशन इज एग्जांपल ऑफ अ म्यूटाजन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके, क्योंकि म्यूटेशन पे और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा सिंस हम वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। So that was all about the mutation concepts, chromosomal aberrations. हमने देखा कि कैसे डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं, जीन डीएनए में चेंज, क्रोमोसोम में चेंज, जीन में चेंज, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली बदलेंगी and will result in some XYZ disease. And most common example is cancer. ठीक है जी. So this is all about mutation. Then ending my topic here, will continue with the chapter in the next video. Thank you.